ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सब आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो कदम कदम पर हम सबको सावधान करके प्रतिज्ञाएं कराकर हमें सदा खुशहाल बनाते हैं। आज बाबा ने हम सबसे प्रतिज्ञा कराई है कि आप मास्टर त्रिकालदर्शी हो। दिल से संकल्प करो, ना परेशान होंगे ना करेंगे। अगर आप साक्षीपन की सीट पर सेट रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। जो भी साक्षी दृष्टा हैं वो ये बात समझते हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण में भी कल्याण भरा हुआ है। बाबा के साथ को यूज़ कर हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम ना परेशान होंगे ना किसी को परेशान करेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं। बाबा याद कर रहे हैं कि जो बच्चे बाप समान नॉलेजफुल बने हैं वो सदा मुस्कुराते हैं। उन्हें कभी किसी बात में रोना नहीं आ सकता, वो रोना प्रूफ बन जाते हैं। बाबा नॉलेजफुल के साथ हमें पीसफुल भी बनाते हैं। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ बच्चे भी रोते नहीं हैं, सदा मुस्कुराते हैं। बाबा ने तो याद दिलाया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारा सतयुग में क्या पद होगा? तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करो, एक बाप की याद में रहो, यहाँ रहते हुए भी ट्रस्टी होकर रहो। सब कुछ बाबा आपका है। कई बच्चे कहते हैं हमारा बच्चों आदि में मोह है। बाबा कहते वो तो निकालना पड़ेगा ना। मोह तो एक बाप में रखो, बाप के बन जाओ, बाप की ही मत पे चलो और बाबा की सेवा में लग जाओ। सेवा का बहुत उत्साह होना चाहिए। कोई दुकान पर आए, जब आप उनसे सौदा करते हो तो साथ साथ ये सौदा भी कराओ। अच्छे अच्छे चित्र होंगे तो उनको बाबा की भी पहचान मिलती रहेगी। किसी को भी बाप का परिचय विधि पूर्वक देना है ताकि वो बाबा को याद करें, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं। मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा ने कहा चित्र बहुत अच्छा है कुंभकर्ण वाला, और उनको दिखाना चाहिए इस माफिक सो नहीं जाना। अज्ञान की नींद से जागो, ज्ञान अमृत पियो। सुन करके भी मनुष्य सो जाते हैं क्योंकि अज्ञान निद्रा छाई हुई है। बाबा सावधान कर रहे हैं, बच्चे इस समय एक बाप की याद में रहो, दूसरों को भी बाबा की याद दिलाओ। ये रूहानी यात्रा है। चलते फिरते भी एक रूहानी बाप को याद करो। ये रूहानी सावधानी एक दूसरे को देते रहो। जन्म जन्मांतर जिस्मानी यात्राएं की, अब विकर्माजीत बनना है। कोई भी हमसे विकर्म ना हो, एक बाप को ही याद करना है। वही पतित पावन सदगति दाता है, वही एवर पूज्य है। उसका ही गायन और पूजन होता है। वो कभी भी पुजारी नहीं बनता, सदा पूज्य है। बाबा ने कहा एक अव्यभिचारी याद में रहने से आत्मा पतित से पावन बनती है। सेवा करते करते एक दूसरे को भी बाप की अवश्य याद दिलाते रहो। आज पूरा दिन साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहेंगे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी निभाएंगे। ना परेशान होना है ना करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो।
आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। क्वेश्चन है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। जो बाप समान नॉलेजफुल हैं बच्चे, उनके जीवन की मुख्य धारणा, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ऐसे जो अब नॉलेजफुल रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवा देते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो अब फिर से पा रहे हैं। सत्युग में ऐसा नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये बात याद रखो। कोई नई बात नहीं, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा कि ये इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वो तो निराकार है, आत्माओं का बाप है। आत्मा निराकार है, परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया। तो बच्चे जान गए हैं हम बेहद बाप से नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर हमें पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद बाप की याद में सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप और वो सम्मुख बैठ कहते मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वो है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत, दूसरा है विकर्म संवत। फिर विकर्म शुरू होते, रामराज शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। बाबा नॉलेजफुल ज्ञान सागर है तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ा ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा को। आत्मा बाप की महिमा करती, वो सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं उनका यादगार मनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है, पूजा भी होती है। ज़रूर वे शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं तब उनका गायन है। वह एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वो सदा पूज्य हैं। बाबा कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है,
फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। पहले एक की ही पूजा करते हैं, वो अव्यभिचारी भक्ति है। फिर अनेकों की शुरू हो जाती। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुम्हें ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। जब ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। तुम्हें कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक ही है, बस मन मना भव। अलफ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है। वो होती है हद की जायदाद। यहाँ तुम्हें बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर कहते हैं, बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ गाया जाता। ये इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंच से ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंच से ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। बाबा यहाँ आकर सारी दुनिया की सदगति करते तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। कहते हैं गॉड फादर अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में आते हैं। अब तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ तुम हो। सत्युग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती। वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र श्री कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है। सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते। कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाबा कहते इनका उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो। वो भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते हो, आकर हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह ना सके ये क्यों बना, कब बना। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसका आदि मध्यांत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इसका पार्ट भी अविनाशी है। ये बेहद का ड्रामा है। नटशल में बाप बैठ समझाते ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं हैं। मुझे तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, आके पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं ना, सृष्टि पर आते हैं ना पतित पावन बाप। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान ने गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया ये तुम जानते हो। बाप आते हैं कल्प के संगम पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सत्युग में नहीं स्थापन करेंगे, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कलयुग के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। कल्प के संगम युग पर ये मेला लगता है। ये कुंभ का मेला वो 12 वर्ष के बाद लगता है और ये कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। बाहर दुनिया में 12 वर्ष के बाद लगता, ये कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अब तुम समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाबा ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले माफिक, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही रिपीट होता है। किसी को भी समझाना है, समझना है तो आके समझो। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई
कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। बाबा आकर सब बातें समझाते। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, ये अब तुम जानते हो कि शिव बाबा ने क्या आकर किया जो उनका यादगार मंदिर बनाया। ये तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। ये खूने नाहिक खेल है। नाहिक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उसको फांसी की सज़ा मिल जाए। अब किसको पकड़े? यह तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी ही है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, ये सब होना ही है। विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को और कोई जानते नहीं। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर, फिर सो जाते हैं नींद में। आप ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ करते हैं, फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं, बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई और दे नहीं सकता। हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। कहते हैं अच्छा है, अच्छा सुनाते हैं, खुद कुछ भी धारण करते नहीं, ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते। इसको कहते कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो, लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि फिर जाओ तो घर में जाके सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस माफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों में एक चित्र ये भी है जिसमें दिखाया कि कुंभकर्ण अज्ञान नींद में सोया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी उसके कान में ज्ञान अमृत डालती है, वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। इसमें दिखाया हुआ कि कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अंतिम श्वासों पर है। बाबा के उस चित्र के आगे ले जाना चाहिए ताकि मनुष्य समझ सकें कि हमें ऐसे कुंभकर्ण की भांति सोना नहीं, जागना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाए। ये भी सौदा कराओ, ये भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं। कोई कहते बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। ऐसे से दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाए। आपस में मिल के राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा दो। चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले उनका कल्याण करना है जो आपके पास दुकान पर आए, पहले उनका कल्याण करना है। बाबा कहते अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी पानी है। नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। सत्युगी दैवी स्वराज्य प्राप्त करना है, नर से नारायण बनना है तो आओ बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, एक बाप में शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होके संभालना है, विकर्माजीत बनना है। इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले
मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण नहीं हो सकता। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण नहीं हो सकता। ऐसे शान की सीट पे रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इससे त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे ना ही करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।